दोस्तों ये वीडियो मुझे रीअपलोड करना पड़ रहा है। कल एक मिस्टेक हो गई थी थोड़ी सी मुझसे। मैं हमेशा से 89 और 79 में कंफ्यूज हो जाता हूँ। तो कल मैंने 79 को 89 बोल दिया था वीडियो के अंदर। इसके लिए क्षमा चाहता हूँ और आप सभी को दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। क्या आप जानते हैं कि दुनिया की सबसे भयानक बांध टूटने की घटना, जिसे गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में द वर्स्ट डैम बस्ट इन हिस्ट्री के नाम से दर्ज किया गया, वो अमेरिका या चीन नहीं बल्कि भारत में हुई थी। एक हंसता खेलता शहर जो सिर्फ 20 मिनट में पानी और कीचड़ के कब्रिस्तान में तब्दील हो गया था। ये कहानी है 11 अगस्त 1979 के उस भयानक दिन की, जब कुदरत का कहर, इंसानी लापरवाही और इंसानी लाचारी एक साथ मिले। कहानी है गुजरात के मोरबी शहर की, जो अपनी घड़ियों, सेरामिक टाइल्स के लिए मशहूर था। ये शहर माछू नदी के किनारे बसा था, जो सौराष्ट्र की पहाड़ियों से निकलकर कच्छ के रण में विलीन हो जाती है। ये एक मौसमी नदी है जो मानसून में उग्र हो जाती है। इस नदी पर दो मुख्य बांध थे, माछू 1 जो ऊपर की तरफ बना था, माछू 2 जो मोरबी शहर के ठीक पास था। 11 अगस्त 1979 को तबाही की वजह बना माछू 2, जो एक अर्दन डैम यानी मिट्टी और पत्थरों से बना बांध था। अगस्त 1979 में मानसून ने एक ऐसा रौद्र रूप दिखाया जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। सिर्फ कुछ ही दिनों में इतनी बारिश हुई कि माछू नदी पागल हो उठी। अब यहाँ से शुरू होता है टेक्निकल फेलियर का वो खेल जिसने हजारों जानें ली। देखिए, हर बांध की एक क्षमता होती है जिसे स्पिलवे कैपेसिटी कहते हैं, यानी वो कितना पानी सुरक्षित रूप से बाहर निकाल सकता है। माछू 2 बांध की क्षमता लगभग 2.2 लाख क्यूसेक थी। क्यूसेक यानी क्यूबिक फीट प्रति सेकंड। लेकिन उस दिन लगातार बारिश के कारण नदी में पानी का बहाव यानी इनफ्लो 4.5 लाख क्यूसेक से भी ज़्यादा हो गया, यानी क्षमता से दुगना। आसान भाषा में कहे तो बांध में जितना पानी निकल रहा था उससे दुगना आ रहा था। बांध के गेट पूरी तरह खोल दिए गए, लेकिन पानी का स्तर लगातार बढ़ता रहा। और अब आता है इस कहानी का सबसे दर्दनाक और चौंकाने वाला मोड़। बांध पर मौजूद इंजीनियर्स को पता था कि तबाही आने वाली है। वो देख रहे थे कि बांध किसी भी पल टूट सकता है। उन्होंने शहर में चेतावनी भेजने की पूरी कोशिश की, लेकिन सारी टेलीफोन लाइनें ठप पड़ चुकी थी, वायरलेस सिस्टम फेल हो चुका था। उनके पास शहर तक ये खबर पहुंचाने का कोई रास्ता नहीं था कि मौत मोरबी के मासूम लोगों की तरफ बढ़ रही है। वो बेबस हो चुके थे। और फिर आया परले का समय। दोपहर करीब 3:30 बजे जो नहीं होना था वो हो गया। पानी के जबरदस्त दबाव के आगे मिट्टी और पत्थर की दीवारें टिक नहीं पाई। बांध टूट गया और 20 से 30 फीट ऊंची लहरों का एक राक्षस मोरबी शहर को निगलने के लिए लपक पड़ा। सिर्फ 20 मिनट में पूरा शहर जलमग्न हो गया। मकान, गाड़ियां, इंसान, जानवर सब कुछ पानी में समा गया। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक लगभग 2000 लोग मारे गए, लेकिन गैर सरकारी आंकड़े ये संख्या 20 से 25 हजार तक बताते हैं। ये सिर्फ एक हादसा नहीं था, ये एक नरसंहार था। इस हादसे ने भारत के डैम सेफ्टी प्रोटोकॉल और डिजास्टर मैनेजमेंट पर गंभीर सवाल खड़े किए। ये एक भयानक याद दिलाता है कि विकास की दौड़ में हमें प्रकृति और सुरक्षा को कभी नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। मोरबी की कहानी आज भी एक चेतावनी है कि सिस्टम की एक छोटी सी खामी हजारों लोगों की जिंदगी ले सकती है। नमस्कार।